गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन कैसे किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, थोड़ा उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ कैसे आया। नेल्सन मैंडेला, द साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर था कौन था? नेल्सन मंडेला। फॉट अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट अपार्थेड, अपार्थेड के अगेंस्ट बहुत बड़ी बैटल लड़ी उसने। इम्प्रिजन फॉर 28 डेज, 28 सालों तक जेल में भी रहा। फिर इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बना। कब बना? पहला प्रेसिडेंट बना रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का। ठीक है, साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ उसके बाद बना। ठीक है। पीपल स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द हॉरिबल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अगेंस्ट देम। वहाँ पे क्या होता था? जो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, दो प्रकार के लोग थे। तो वाइट पीपल क्या थे? माइनॉरिटी रूलर्स थे। क्या थे? माइनॉरिटी रूलर्स थे। तो इसमें क्या होती थी? बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में। अपार्थेड फाइनली डिफीटेड इन 1994। 1994 में अपार्थेड क्या हुआ? हार जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1996 में। रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरगॉट पास्ट सफरिंग्स, सॉट कोऑपरेशन ऑफ ऑल रेसेस विच मेक साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। इन सभी के बाद एक जब कॉन्स्टिट्यूशन नया बनता है उसमें क्या दिया जाता है? सभी को इक्वालिटी दी जाती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दी जाती हैं और सोशल जस्टिस होती है सभी के साथ। ठीक है। डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें है? यस, अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टूगेदर इन द कंट्री। एक कंट्री में एक ऐसा लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या काम करता है? ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है सभी के बीच में। इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये क्या बताता है? गवर्नमेंट एक कैसी बनेगी, गवर्नमेंट्स की पावर क्या होंगी। ठीक है। और एक गुड सोसाइटी हम कैसे पीपल्स के बीच में बना सकते हैं, ये सब कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना? द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो फ्रीडम की नेशनल स्ट्रगल हुई थी उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। फर्स्ट ड्राफ्ट 1928, देन 1931 मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स डिमांडेड इन द ड्राफ्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, सोशल जस्टिस, फ्री राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। 1928 में पहला, फिर उसके बाद 1931 में मोतीलाल नेहरू और उनके और साथियों ने भी क्या किया? एक डिमांड किया। कैसा डिमांड किया? सोशल जस्टिस और फ्रीडम की डिमांड की। पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हेल्प इंडियन इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये पार्टिसिपेशन था, लोगों का पार्टिसिपेशन था, वो क्या एक इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? हेल्प किया। किस में हेल्प किया? डिजाइन करने में हेल्प किया। जेट लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो लीडर इंस्पायर्ड थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस, इन सभी जगह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। दे ऑल्सो लर्न व्हाट द ब्रिटिश वर डिनाइंग इंडियन सिटीजन्स। ये भी उन्होंने सीखा कि ब्रिटिश ने इंडियन सिटीजन्स को क्या नहीं देखा, क्या उसमें इग्नोर किया उन्होंने। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी? 1946 में बनी। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। डॉक्टर BR अम्बेडकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली कमेटी थी, बनाने वाली कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया? 26 नवंबर 1949 में आ गया। बट अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में अप्लाई हुआ। 26 जनवरी 1950 में अप्लाई हुआ। कब? जब इंडिया रिपब्लिक हो गई, आज़ाद हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के
बेस्ट माइंड को शो करता है। मीन्स किसी कंट्री को कैसे कोई कंट्री चल रही है, कितना ज़्यादा उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, कितना ज़्यादा लोग कैसे रह रहे हैं, ये सभी कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इस मेंबर रिप्रेजेंटेड मिनी इंडिया, उसके मेंबर एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके मेंबर? कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर। एवरी लॉ वॉज क्लॉज बाय क्लॉज एंड कंसेंसस अराइव्ड एट। सभी लॉ व्यवस्थित हैं और एक के बाद एक हैं। किसी लॉ में ऐसा नहीं है कि किसी में भेदभाव वाला ऐसा कोई लॉ, सभी को बराबर बिल्कुल है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा गया है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।